दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 400 ग्राम हमने दाल ली है, लेकिन दाल की क्वांटिटी 200 ग्राम है। 200 ग्राम ही हम दाल जो है मूंग दाल उसे आपको तलकर दिखाएंगे और कुरकुरी क्रिस्पी दाल कैसे बनाएं मूंग दाल रेसिपी घर पर, जिससे कि आप चाट बना सकते हैं या कोई भी चीज़ के साथ उसे सर्व कर सकते हैं स्नैक्स के रूप में। तो चलिए जानते हैं किस तरह से तैयार होती है मूंग दाल खस्ता कुरकुरी रेसिपी। अब देखिए हमने बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम 200 ग्राम मूंग दाल डाल देते हैं और इसके बाद हम गरम किया हुआ पानी इस पर डाल देंगे। और ठंडा यदि पानी है तो उसे धूप में रख दीजिए 3-4 घंटों के लिए, ताकि मूंग दाल एब्जॉर्ब कर ले पानी को और थोड़ी फूल जाए। और ये बाद में इसे धो ही लेना है, तो इसको हम अब रख देंगे धूप के अंदर हो तो और जल्दी ये अंदर तक भीग जाएगी। इसको पूरी तरह से भिगोना है, ये याद रखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह भीग चुकी है। हमने इसको कपड़े पर फैला दिया है थोड़ा सूखने तक, ताकि थोड़ा पानी इसका उड़ जाए, नहीं तो तेल में डालेंगे तो आपको पता है कि पानी तेल में नहीं डालना चाहिए। तो इसकी नमी हम उड़ा लेंगे, जितनी नमी हल्की फुल्की चाहिए उतनी ही रखेंगे। ऐसे पानी हाथों पर नहीं लगना चाहिए, जैसे कि ये भीग रहे हैं हाथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा इसको हवा में पड़े रहने दीजिए और तौलिया कपड़ा किसी भी टिश्यू पेपर में आप इसे रख सकते हैं खुली हवा के अंदर थोड़ी देर के लिए, ताकि रहे ये नमी युक्त लेकिन पानी थोड़ा उड़ जाए। दोस्तों देखिए हमने दाल को जो भिगोया था उसे उसकी नमी उड़ा दी है। अब इसमें हल्की हल्की ये हाथ पर पानी नहीं छोड़ रही है, तो इस तरह की दाल ही हमको चाहिए होती है। दाल दबा रहे हैं तो दब रही है, तो ऐसी ही दाल आपको चाहिए। दाल नमकीन बनाने के लिए पानी होगा तो ठीक तरह से बनेगी नहीं वो, क्योंकि हमने पानी इसका उड़ा लिया है और इसमें पर्याप्त नमी है बनने के लिए। इन चीज़ों का, इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सीधे हमें तेल में नहीं डालना। यदि आपका काम बड़ा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनानी है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन वो मैसी हो जाएगा। तो इसका एक तरीका होता है, इधर देखिए, इधर हमने एक छन्नी ली है, तेल गरम हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस छन्नी के अंदर, ये जो छन्नी है बड़ी वाली, उसके अंदर दाल को डाल लेंगे लगभग आधा कप या 1 कप के करीब, कि वो तेल में डूब जाए। ये भी ना हो कि दाल जो तेल है वो कम है नीचे और दाल पूरी डूब ना सके। तो तेल गरम होगा तो हम इस दाल को उसके अंदर डाल देंगे और हमें दाल समेटने में आसानी रहेगी। इसके अंदर ही दाल होगी, बस हम थोड़ा इसको हिलाएंगे और कपड़े के ऊपर, प्लेट के ऊपर जो कपड़ा या टिश्यू पेपर आप रख दें और उसके ऊपर निकाल लें, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे सोख ले टिश्यू पेपर या कपड़ा, जिस तरह से हमने इधर किया है। ठीक इसी तरह से आप भी कपड़ा रख लें या टिश्यू पेपर रख लें प्लेट के ऊपर, तो ये जैसे बनेगी। अब इसका बनना बहुत इजी है, इसको आपको डालना है, हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ये दाने डूबे रहेंगे, दाल के जो दाने हैं हैवी हैं तो तेल के अंदर डूब जाएंगे। जैसे जैसे बनेंगे तो ऊपर आने लगेंगे, तब आप समझ जाएं कि दाल को आपको निकाल लेना है और जो बबल्स हैं वो कम होने लग जाएंगे। जब दाल पक जाएगी सारी तो बबल्स कम हो जाएंगे। तो ये भी दूसरा तरीका है पहचानने का। तो चलो हम दाल को अब तेल के अंदर डालते हैं। देख सकते हैं दाल पूरी तरह तेल में डूब गई है, थोड़ी सेट हो जाए और पूरी डूब जाएगी। तो इसको हिलाने मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो सेट करने के लिए मैं कर रहा हूँ। आप एक चम्मच भी ले सकते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही आप देखेंगे कि अभी बुलबुले ज़्यादा बनेंगे, फिर दाल जो अभी बैठी हुई है वो ऊपर तैरना शुरू कर देगी। तब आप समझ जाएं कि दाल नमकीन आपका तैयार हो चुका है। फिर आप मिर्ची नमक जो भी डाल सकते हैं वो डालिए और उसका आनंद लीजिए। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए अब दाल ऊपर तैरने लग गई है, इसकी आवाज़ भी सुनिए।
हो सके तो इस तरह से हवा लगा लें, जिस तरह से चिप्स को हवा लगाई जाती है क्रिस्पी करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए। उस तरह से हवा लगाने के बाद ये इसमें जो क्रिस्पीनेस आएगी, जो टेक्सचर आएगा, वो कमाल का होगा। इस तरह से हिला के आप आवाज़ सुन सकते हैं कि दाल लगभग तैयार हो चुकी है हमारी, तैरने लगी है। बबल्स कम हो गए हैं, पहले कितने ज़्यादा बबल्स थे, अब ये थोड़े और कम हो जाएंगे, तब हम इनको निकाल लेंगे। वैसे इस पॉइंट पर दाल को निकाल लेना चाहिए। साइडों पर देखिए, जो पहले दाल चिपकी पड़ी थी जाली के साथ साथ, इस जगह पे गोलाई में वो तैरना शुरू हो गई है, बबल्स अब आने रुक गए हैं। ये इसकी पहचान है कि आपका दाल नमकीन इस समय बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। देखिए, अब आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, बुलबुले रुक चुके हैं, दाल जो है साइडों पर तैरनी शुरू हो गई है। अब हम इसे निकाल सकते हैं और दाल भी देखिए उस तरह से हो गई है जिस तरह से हम चाहते थे, हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बस अब इससे ज़्यादा इसको नहीं करना। आप आवाज़ सुन सकते हैं, जितना हो सके तेल आप हिला करके इसका गिरा दें। बस आप नीचे देखें, कुछ भी मैसी नहीं हुआ, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, बस छन्नी में डाला और बनकर तैयार। अब हम इसे क्या करेंगे, टिश्यू पेपर में पहली बार की दाल को हम निकाल लेते हैं, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर या जो कपड़ा है वो सोख ले, माफ़ कीजिए। अब हम क्या करेंगे, छन्नी में दूसरी बार की दाल डाल देंगे। अब इसे भी हम उसी तरह से पका लेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि इसमें बबल्स बनने लगेंगे, बबल्स भी बन रहे हैं और दाल बनना भी शुरू हो गई है, पकना भी शुरू हो गई है। अब ये दाल जिस तरह से बैठी है, बबल्स कम हो जाएं और दाल ऊपर तैरने लगे तो आप समझ जाएं आपका दाल नमकीन तैयार हो चुका है। पानी की नमी जो है वो जितना सुखा लेंगे अच्छा होगा, उतनी ही क्रिस्पी, करारी, कुरकुरी आपकी दाल तैयार होगी। थोड़ा हमारा ऑयल कम रह गया है लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको थोड़ा हिला के हम किसी चम्मच के साथ, ये जैसे बाहर वाली दाल है, इसको नीचे ले आएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी कर सकते हैं इस तरह से, हिलाना चाहें हिलाएं, कोई समस्या नहीं। इसकी मेन बात है, इसमें मेहनत नहीं लगती दोस्तों। और क्रिस्पी, आप बाहर जो इतनी महंगी 10 रुपये का एक पैकेट में एक दो, मतलब बहुत ही कम दाल होती है उसमें, उससे तो अच्छा है कि घर पर ही तैयार करें। देखिए, अभी बबल्स ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि दाल पकी नहीं है अभी, और जैसे ही बबल्स बंद होने लगेंगे, कम हो जाएंगे बिल्कुल ही, और दाल ऊपर तैरना शुरू कर देगी, आप खुद देखेंगे, तब हम इसको निकाल लेंगे। और जैसे जैसे आप करेंगे आपको आइडिया अपने आप ही होता चला जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है।